So, hello, ma'am. Good evening. Welcome to INS. Good And evening. congratulations, your web series Arman is about to release shortly. Yes, If you thank you could so help much. us tell us a bit more about your role, the world that she comes from, and her value system in general. या इस अरमान को प्रोड्यूस किया है मुनलिब ने और डायरेक्ट किया है अ, मंचन वकील जी ने। पूरी शूटिंग हमने कश्मीर में की है और कश्मीर में काम करके बहुत ही मज़ा आया। इट वाज़ ब्यूटीफुल, जितना लोकेशन ब्यूटीफुल था उतने खूबसूरत आर्टिस्ट भी थे वहाँ के। 75% आर्टिस्ट वहाँ के हैं और सब लोगों ने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से काम किया। इट्स रियली वेरी नाइस। ये एक ड्रामा है, रोमांटिक ड्रामा में बहुत डिफरेंट ट्विस्ट के साथ है। आप मैं चाहूँगी कि आप सब देखिए। बहुत अच्छी फ़िल्म, बहुत अच्छी बनी है ये। Okay. And I believe this is a first project in 45 years after Agar that's shot in Kashmir. Is that so, or I'm आई misinformed? थिंक सो, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स वहाँ जाना बंद कर दिया। आई थिंक दे शुड गो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस Mhm, और लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। mhm. Okay. And if you could tell us about your role, just on the periphery without delving in too much. मेरा रोल तो जैसे फैमिली का ही रोल है, कोई इतना स्पेसिफिक कोई रोल नहीं है, लेकिन अच्छा है, पूरे फैमिली का सब्जेक्ट है, रोमांटिक बच्चों के रोमांस के बारे में है। Mhm, तो इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ वेरी नेचुरल सिंपल फिल्म। mhm. Okay. And you have a very rich experience and a great body of work behind you. यस, You यस। have seen the cinema changing in totality, in these all these years. Satellite came, then OTT has just shot up after the pandemic या specifically. In terms of the working of the industry, or the influx of the artists, what major change have you seen in all these years compared to when नहीं, you compare? चेंज तो बहुत चेंज तो आया है, ऐसी बात मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। Mhm, कैमरा, इवन टेक्निकली भी काफ़ी चेंजेस आ गए। पहले तो डिफरेंट कैमराज़ हुआ करते थे, अभी डिफरेंट कैमरा है। हमारे ज़माने में तो ज़्यादातर मिचुअल में हम काम करते थे, जहाँ पे डबिंग बहुत कम हुआ करती थी। mhm, आजकल तो डबिंग होती है और कैमरा पता नहीं ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, कहाँ-कहाँ से जा रहा है। लेकिन थोड़ा जब उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो आर्टिस्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं mhm, और आना भी चाहिए और आते रहेंगे। mhm, mhm. एंड इस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने इसके पहले सवाल में आपने कहा कि 70% ऑफ द आर्टिस्ट आर फ्रॉम कश्मीर एंड अरमान। यस। Now in such a setup where everything it's so dynamic in terms of the equipment, the way it's shot, even the artist, you're interacting with new set of people, perhaps a new language, new culture altogether. How does it add to the repertoire of an artist, in your opinion? आप ज़रा ये सवाल हिंदी में करेंगे? जी, मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है। किस तरह से हाँ। अलग अलग किस्म के आर्टिस्ट के साथ में, लोकल आर्टिस्ट के साथ में इंटरेक्ट करना, वो किस तरह से आपके वर्क में झलकता है व्हेन इट कम्स ऑन स्क्रीन? नहीं, उनके साथ मैं जब काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई मतलब वहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी तो सभी बात बात करते हैं। तो दिस वाज़ नॉट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज कि जो हमको बहुत गौर करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ज मुझे तो ऐसा लगा जैसे हम अपने आर्टिस्टों के साथ, बॉम्बे के आर्टिस्टों के साथ ही काम कर रहे हैं और वहाँ के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख़्याल से आजकल जो कलाकार हैं ना, आपको हर कोने में नज़र आएँगे। जी। सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। एंड बात करें जेन ज़ी, आपको मेजरली जानता है दिल धड़कने दो में आपके रोल के चलते। हुँ, एक और जनरेशन भी है जिन्होंने आपकी बहुत पुरानी-पुरानी फ़िल्में भी देखी हैं, चित चोर हो गई, हुँ, अगर का जैसे मैंने अभी मेंशन किया। बट फॉर द न्यूअर जनरेशन हुँ। who have known you from your work in दिल धड़कने दो, would you like to share some fond memories, specifically that scene wherein the whole intervention is happening, प्रियंका की फैमिली, हाँ। राहुल की फैमिली साथ में बैठी है, वो अगर आप हमें वो साथ पूरे फ़िल्म में वो एक सीन है जो हमारा, वो बहुत ही कमाल का सीन है और उस सीन की वज़ह से मुझे लोग बहुत ज़्यादा पहचानने लगे, क्योंकि जब हमारे ज़माने के लोग जब मुझे देखे तो उनको पता है, लेकिन अभी जो यंगर जनरेशन, दे नो मी थ्रू दिल धड़कने दो। जी, जी। यस। So any fond memories from नहीं, नहीं, that? उसकी उस फ़िल्म में ए टू ज़ेड सारे अच्छे मेमोरीज़ हैं, क्योंकि Mhm, पहली बार क्रूज़ में हम लोग गए, पूरा 1 महीना हम लोग वहाँ थे एंड ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग वाज़ ब्यूटीफुल, mhm, एवरीथिंग। mhm. या। And you're an alumnus of FTI, I believe. Please correct me if I'm misinformed in any हाँ। way. What are the some of the fondest memories from your tenure at the FTI? किस तरह से चीज़ें होती थी उस टाइम पे और अभी किस तरह से है? हाँ, जब मैं पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट गई थी, मैं आंध्रा से थी, तेलुगु में मेरी पढ़ाई हुई थी, हो रही थी, तो मैं एक्चुअली स्कूल छोड़ के मैं वहाँ चली गई और मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब थी। जैसे वो वहाँ का साउथ का एक्सेंट और हैदराबादी एक्सेंट में आई यूज्ड टू टॉक,
तो लोग हंसते थे। शबाना, कमलजीत सिंह, शैलेंद्र सिंह, ये लोग सब हमारे बैच के थे। तो दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ माय हिंदी। लेकिन अभी धीरे धीरे मैं वहाँ से करते करते कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि डिक्शन क्लासेस बहुत हमारे हुआ करते थे। तो डिक्शन की वजह से काफ़ी मेरी ज़बान में सुधार आया। और दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब इतना कॉलेज तो नहीं गई, लेकिन वहाँ कॉलेज जाने के बराबर था। इट वाज वेरी नाइस। द वॉल्यूम ऑफ वर्क ऑन ओटीटी हैज सडनली इंक्रीज्ड। हर किसी के पास आज हर अच्छा काम खुद से आ रहा है ना। पहले फिल्म्स या थिएट्रिकल जब थी तब स्कोप ऑफ वर्क काफ़ी लिमिटेड था। अब हर प्लेटफॉर्म की अपनी वेब सीरीज है, हर सीरीज के हाँ, मल्टीपल सीजन्स हैं। इस स्टेज को उस आप किस तरह वक्त से देखते एक्चुअली ज़्यादा लोग, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट आते थे, काम नहीं मिलने की वजह से कितने लोगों ने मतलब इंडस्ट्री छोड़ के चले गए, बॉम्बे छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज काम बहुत है, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। जो भी आएगा मेरे ख्याल से कोई खाली नहीं जाएगा, सबको काम मिलेगा यहाँ। हैं? और इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क में क्या कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है या दुविधा हो जाती है कि अच्छा काम तो आ रहा है बट इनमें से क्या चूज़ करें? क्या कभी आपके साथ में ऐसा होता है? नहीं, इतना काम ज़्यादा नहीं आया कि हम चूज़ ना कर सके, ऐसी बात नहीं। 2-3 आते थे, वी यूज्ड टू चूज़ एंड वी यूज्ड टू डू इट। हुँ, हुँ। और आज भी मैं इतने सालों के बाद, मैं अभी आई स्टार्टेड डूइंग मदर रोल्स, तो आज भी माँ का रोल अच्छा हो तो ही मेरे पास आते हैं। ऐसे पीछे खड़े रहना, सिर्फ़ देखना, ऐसे ऐसे रोल्स तो नहीं आते हैं। हुँ, हुँ। सो इट्स ओके। ओके। एक ज़माना था मुझे काम करना ही था, हुँ, हुँ। आज मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आई वांट टू वर्क, आई डोंट हैव टू वर्क। हुँ, हुँ। एंड एज़ एन आर्टिस्ट जो इतने टाइम से इंडस्ट्री में है, एक इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो आप इंडस्ट्री को अपनी तरफ से देना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को अपनी तरफ से एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ गिव बैक देना चाहेंगे आप? अच्छा काम करूँ और अच्छा बिहेवियर रखूँ, हुँ, हुँ। पंक्चुअल रहूँ, हुँ, हुँ। टाइम पर जाऊँ, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। हुँ, हुँ। ओके। एंड जो अभी की जनरेशन है जो वर्कफ़ोर्स में अभी-अभी एंटर कर रहे हैं, जेन ज़ी जिसे मैंने कहा, उनका एक काफ़ी अलग तरीका है, एक अलग नज़रिया है काम के प्रति। अ, मेरी जनरेशन या हमारे पहले की जनरेशन या आपकी भी जनरेशन के जो लोग हैं, वो अपने काम को एक अलग तरीके से देखते थे। इस चीज़ के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज की अ, जनरेशन वक़्त बदल रहा है और बदलता ही रहेगा। तो उस हिसाब से लोगों ने एडजस्ट करना भी सीख लिया है। हमारे वक़्त हम सीनियर्स की बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। वो लोग अगर बैठे तो हम कभी उनके सामने हम लोग जाकर बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज वो नहीं है, हाय बडी, ये चलता है। सो इट्स ओके। हुँ, हुँ। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट अरमान नाउ, इस सीरीज़ की एक वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सोवेनिर के तौर पे आप अपने साथ में रखना चाहेंगे? फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई है। इसमें एक्चुअली मैं एक का नाम लेना चाहूँगी, प्रीति कुमेरिया जी हैं, वो जो उन्होंने बहुत मेहनत की है इस फ़िल्म के लिए, और मेरी बहुत फ़ेवरेट हैं, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को हैंडल किया वहाँ पे, तो कभी भी हमको किसी भी बात की तकलीफ़ नहीं हुई। हुँ, हुँ। और बहुत अच्छे से काम किया सब लोगों ने, मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी भी बनी है। अभी तक मैंने नहीं देखी, एक फ्रेम भी नहीं, मैंने नहीं देखा। हुँ, हुँ। अभी जब रिलीज़ होने वाली है 7th को, तो हम ज़रूर देखेंगे। हुँ, ओके। एंड कला की दुनिया में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब 2 आर्टिस्ट साथ में आते हैं, 2 बड़े दिग्गज साथ में आते हैं, हुँ, दे क्रिएट सम मैजिक। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो मणिरत्नम ए आर रहमान हो गए, हुँ। डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर में, राज कपूर साहब, उनके कई सारे कलाकार उनके साथ में हो गए। वैसे ही आपकी जो क्रिएटिव वेवलेंथ है वो अमोल पालेकर सर के साथ में बहुत अच्छी मैच करती है। हाँ, वी हैव आज सीन भी सम वो ग्रेट अमोल वर्क। एक ही एक्टर है जिनके साथ मैं आज भी आई एम इन टच विद, एंड आई कैन से ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हुँ, हुँ। ही इज़ इन पूना नाउ, तो वो उनके साथ मेरी बात होती रहती है। हुँ, हुँ। एंड वो क्या चीज़ है अमोल सर के बारे में एज़ एन आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर बोथ एंड एज़ अ पर्सन जो आपको बहुत पसंद है? पर्सन तो बहुत ही अच्छे हैं, इज़ वेरी नाइस। और खामख़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे वो किसी भी चीज़ के लिए। हुँ, हुँ। अगर रोल अच्छा है, पैसा नहीं मिला, या पैसा अच्छा है, रोल नहीं मिला, अगर पैसा कितना भी अच्छा दो, रोल अच्छा नहीं है तो वो नहीं करेंगे। हुँ, हुँ। ही इज़ लाइक दैट। एंड फॉर माय फाइनल क्वेश्चन, इंडियन सिनेमा ने बीते कुछ सालों में अलग-अलग फ़िल्म मूवमेंट्स देखे हैं। 70s 80s में एक पैरेलल फ़िल्म मूवमेंट था। 2015 के बाद स्पेसिफिकली बाहुबली के बाद में एक पैन इंडिया फ़िल्म मूवमेंट चालू हुआ है। हाँ। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? हाउ विल दिस रिफ्लेक्ट इन अ पॉजिटिव लाइट ऑन इंडियन सिनेमा इन टोटैलिटी? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वोंट बी एबल टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि अभी लोग चेंज हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पैन इंडिया पहले नहीं था, अभी आ रहा है। ये तो चेंजेस तो आते ही रहेंगे। हुँ, 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 ओके। Yeah. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्क सडनली बढ़ गया है, एक आर्टिस्ट की कॉम्पिटिशन अब सीधे सिर्फ इंडिया में या रीजनल ज़ोन में नहीं है, वो
वी आर कम्पीटिंग एट अ ग्लोबल लेवल जब भी कोई नई वेब सीरीज आती है, हम्म, एक नई फिल्म आती है बिकॉज ऑफ दी ओटीटी। जी। इस सिस्टम में क्या चैलेंजेस बढ़ रहे हैं एक्टर के लिए स्पेसिफिकली आपके ओपिनियन में, जब कंपटीशन ग्लोबल हो गई है? हाँ, वो तो बढ़ेगी ही ना, क्योंकि लोग चाहेंगे उनसे अच्छा मैं करूँ, मुझसे अच्छा वो करे। और अच्छा रोल जहाँ है तो उसको लेने के लिए आर्टिस्ट अपने दे गो आउट ऑफ द वे टू डू इट, करने के लिए काम। और कर रहे हैं वो लोग, जिनको मेहनत करना है वो तो करेंगे ही, चाहे वो किसी भी लेवल पे जाए।